हेलो फ्रेंड, दिस इज पवनेश। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। इसमें जो वन वर्ड डिस्कस किए जाएंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस पार्ट को। पहला इसमें इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी दोनों हाथों से बराबर काम कर ले, यानी लेफ्ट वाला भी उतना ही यूज़ कर ले किसी काम में और राइट वाला भी उतना ही यूज़ कर ले। इसका जो वन वर्ड होता है वो है एम्बीडेक्स्ट्रस। नंबर सेकंड है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी जिस वर्ड का एक से अधिक मीनिंग हो, एक से अधिक अर्थ हो, उसे कहते हैं एम्बिग्यूअस। पार्शियल और नंबर थर्ड है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, या तो अंशतः। पार्शियल का मतलब होता है अंशतः, थोड़ी मेमोरी का लॉस हो जाना या मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो जाए, उसको कहते हैं अमेंसिया। नंबर फोर्थ है आपका अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडर्स। इसका मतलब है अपराध क्षमा, किसी पॉलिटिकल अफेंडर्स की, पॉलिटिकल क्या कहते हैं, अपराध की क्षमा, उसको कहते हैं अमेंस्टी। नंबर फिफ्थ है एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, एक ऐसा जानवर जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, इसको कहते हैं एम्फीबियन। नंबर सिक्स है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस की अवस्था में जो पेन को दर्द को महसूस नहीं करता हो, उस स्थिति को कहा जाता है एनाल्जेसिया। वन हु विशेष टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, एक ऐसा व्यक्ति जो समाप्त करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है किसी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को, यानी किसी सरकार को, या किसी लॉ और ऑर्डर को बिल्कुल समाप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति अनार्किस्ट कहलाता है। नंबर एट्थ है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जहाँ कोई शासन नहीं हो, या जिस देश में शासन ना हो, उस स्थिति को कहते हैं अनार्की। नंबर नाइन्थ है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, इसको कहते हैं अनेक्डोट। एक शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी मतलब एक छोटी स्टोरी और अम्यूजिंग हो अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, लेकिन कैसी हो, किसी वास्तविक व्यक्ति के या घटना के बारे में। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एक ऐसी तारीख या एक ऐसा समय जो एक साल बाद आता हो, उसे कहते हैं एनिवर्सरी। दैट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, उसको कहते हैं एनुअल, यानी एक साल में एक बार वो घटित होता है, उसे एनुअल कहते। और कोई मतलब ईयरली रिटर्न, उस देखिए डिफरेंस है, शब्द का डिफरेंस है कि वर्ष में इस उसी निश्चित तारीख को, उसी निश्चित दिन को आती हो, उसे कहते हैं एनिवर्सरी, और साल में एक बार घटित हो उसे एनुअल कहते हैं। नंबर ट्वेल्थ है अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन, यानी कोई ऐसी आर्ट या एक ऐसा कोई कार्य जिसके ऑथर यानी लेखक की जानकारी नहीं हो, लेखक ने अपना नाम छुपा लिया हो, इसे कहते हैं अनोनिमस। बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी हुए हैं जो अपना नाम नहीं जब अपनी वर्क को पब्लिश करते थे तो अपना नाम से वह वर्क पब्लिश नहीं करते थे, उस स्थिति को अनोनिमस कहते हैं। नंबर 13 है वन दैट अपोजेज अदर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति समझ लीजिए जो दूसरे के विरोध करता हो, एंटागोनिस्ट। नंबर 14 है आपका अ मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एंटीडोट, एक ऐसी दवा जो पॉइजन जहर के इफेक्ट को ठीक करे, क्योर कर दे, उसको कहते हैं एंटीडोट। नंबर 15 है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी
किसी भाषा को समझने की एबिलिटी खत्म हो जाए उसको कहते हैं अफाजिया। वन हु अवेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, वन हु अवेंडेंस, अवेंडेंस मीन्स होता है त्याग देना, अपना जो धार्मिक विश्वास छोड़ दे, स्वधर्म त्यागी कहते हैं वैसे, इस स्थिति को कहते हैं अपोस्टेट। नंबर 17 है एनिमल विच लिव इन वाटर, एक्वेटिक, जो ऐसा जानवर जो जल में रहता हो, एक्वेटिक मीन्स जलीय। नंबर 18 है समवन चूजन टू जज एंड डिसाइड अ डिस्प्यूटेड इश्यू, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो चुना गया है किसी विवादित मुद्दे का हल करने के लिए, विवादित मुद्दे में अपनी एक जज की भूमिका निभाने के लिए, उस व्यक्ति को कहते हैं आर्बिट्रेटर। नंबर 19 है अ गवर्नमेंट बाय अ नोबल्स, एक कुलीन वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा शासन, इस गवर्नमेंट को कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। यानी नंबर 20 है आपका वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल एज अ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, यानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, एस्केटिक जिसका वन वर्ड होता है जिसको कहते हैं सन्यासी। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल मतलब अभ्यास करता हो सब कुछ छोड़ देने, सब कुछ त्याग देने की, उसको क्या कहा जाता है, एस्केटिक। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इसमें मैंने 20 इम्पोर्टेंट वन वर्ड कलेक्ट किए थे जो पिछले एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, और ये बेसिकली अभी जो होने वाली परीक्षा, जैसे आने वाली परीक्षा है EMRS TGT PGT और अन्य जितनी भी कॉम्पिटिटिव की वनडे एग्ज़ाम की जो परीक्षाएं हैं जिसमें वन वर्ड पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।